12 अक्टूबर 2022 न्यूज आती है कि कर्नाटका ओला उबर को बैन कर चुकी है और रिसेंटली न्यूज आती है कि रैपिडो को बैन कर दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और यहां तक कि किसी भी ग्रांट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गवर्नमेंट ने। और फाइनली दिल्ली में भी बैन हो चुके हैं ओला उबर और रैपिडो तीनों ही। तो ऐसी क्या बात है कि हर स्टेट ओला उबर के पीछे पड़ा हुआ है और सबके सब एक के बाद एक बैन पे बैन लगाए जा रहे हैं। ये इन कंपनीज के साथ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है क्या, और इन पे लगाया हुआ बैन सही है या गलत है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सारे बैन के बाद ड्राइवर्स का एक्चुअल में होगा क्या, आओ इसी बारे में डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं कर्नाटका से। कर्नाटका ने जो बैन लगाया वो ओला उबर के ऑटो सर्विसेज के ऊपर था। तो ध्यान रखना टैक्सी वगैरह कार या कैब्स के ऊपर बैन नहीं था और काफी डिसेंट और क्लियर बैन था कि जितनी भी गाड़ियां पकड़ी जाएंगी सब पे 5,000 रुपए का चालान कटेगा और वो चालान ड्राइवर नहीं देगा, कंपनी देगी, जो कि एक बहुत सही चीज है। अब ये सही क्यों है इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। एक नॉर्मल ऑटो ड्राइवर जब भी कोई रुपए चार्ज करता है तो वो इस हिसाब से होता है कि वो मिनिमम 2 किलोमीटर के 30 रुपए चार्ज करेगा और हर एडिशनल किलोमीटर पे वो 15 रुपए चार्ज करता है। बट अगर मान लो यही चीज तुम अगर ऑनलाइन बुक करते हो तो प्राइसेस सडनली ही ऊपर चले जाते हैं। 2 किलोमीटर का चार्ज जो 30 रुपए था वो 60 रुपए हो जाता है और साथ ही साथ इसमें कन्वीनियंस फी ऐड करके इसे 40 रुपए और ऐड हो जाते हैं। सीधा मतलब ये कि ऑफलाइन में जो ऑटो तुम 30 रुपए का बुक करोगे वही ऑनलाइन जाते जाते 100 रुपए का हो जाता है। ये एक बहुत ही गलत बात है और बहुत धांधली जैसी चीज है और यही रीजन था कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने सारे ऑटो सर्विसेज को बैन कर दिया था और बैन के बाद भी इसमें ऑटो की बुकिंग्स हो रही थी। इसके बाद आते हैं दिल्ली की कहानी पे। जो दिल्ली में बैन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बाइक सर्विसेज पे हुआ है, मतलब ऑटो पे नहीं, कैब्स पे नहीं, बाइक सर्विसेज पे बैन हुआ है ओला उबर का, क्योंकि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के हिसाब से किसी भी पर्सनल गाड़ी को एक कमर्शियल व्हीकल की तरह तुम यूज नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारी खुद की कोई बाइक स्कूटी वगैरह है तो तुम उस पे लोगों को बिठा के उस पे चार्ज नहीं कर सकते हो और इन सारी कंपनीज का मेन मोटिव यही है कि ये ऐसे ही लोगों से चार्ज करते हैं। नॉर्मल लोग अपनी बाइक ले जाते हैं और हम जैसे लोग उसमें बुकिंग करते हैं और ये बैन है भी काफी ब्रूटल, क्योंकि अगर पकड़े गए तो 5,000 रुपए का जुर्माना है और दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000 और साथ साथ जेल भी हो सकती है। और ये बैन इतने पे ही नहीं रुकता, यहाँ पे लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है 3 साल के लिए, क्योंकि मेजरली दिल्ली में अगर तुम्हें एक ड्राइवर बनना है तो तुम्हारे पास प्रॉपर लाइसेंस और परमिट वगैरह होना चाहिए गाड़ी का। तो रीजन यही दिया जाता है कि महिलाओं की सेफ्टी या और कोई रीजन भी हो सकते हैं अगर ड्राइवर की पूरी चेकिंग नहीं होती है तो। बट क्या सच में ये बैन इस तरीके से काम करना चाहिए? ये बात सही है या गलत है? ये जितने भी ड्राइवर्स हैं इनके लिए बहुत आसान नहीं होता ऐसे परमिट्स या फिर लाइसेंस बनवा लेना, क्योंकि हम लोग तो जानते ही हैं कि हमारे इंडिया में करप्शन कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है और साथ ही साथ दिल्ली वगैरह में ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो बाइक वाले ऑप्शन होते हैं ये काफी कन्वीनियंट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए, और बाइक पे ट्रैवल करना काफी सस्ता भी पड़ता है एज कम्पेयर टू कैब या फिर ऑटो। तो बात वहीं पे आ जाती है कि कर्नाटका का जो बैन था ऑटो सर्विसेज के ऊपर वो 100% सही था, क्योंकि वो ओवर प्राइसिंग के ऊपर था। यहाँ दिल्ली वाले बैन को एक बार सरकार को रीथिंक जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सडनली अगर नोटिस आ जाएगा तो ये हर ड्राइवर तक जल्दी से पहुंचता नहीं है और उनको आइडिया भी नहीं होता है कि उनकी कंपनी बैन हो चुकी है। और ऐसे 5-5, 10-10 हजार रुपए के चालान देना एक ड्राइवर के लिए बहुत आसान बात नहीं होती है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज तो अपना रास्ता जैसे तैसे ढूंढ लेती हैं, पर बाइक ड्राइवर्स के लिए एक तरीके से उनका रोज का काम होता है और उनके रोज के पैसे बनते हैं, जो कि काफी प्रॉब्लम कर सकता है आने वाले टाइम में। बट फिर भी तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ।